माताएं जो चावल ला रही हैं वो अपने पास रखें, अभी चढ़ाए नहीं। ठीक, चावल चढ़ाए जाएंगे जब सुदामा चरित्र होगा उस समय। मैया उद्धव से इतनी बात गई, उद्धव ने अपना रथ तैयार किया और दौड़ा दिया। दौड़ाया, इतनी तेज रथ दौड़ाया कि इधर से जाने में तो कोई समय नहीं लगा। इधर से जाने में कोई समय नहीं लगा, थोड़ी देर में ही गोकुल में पहुंच गए, जहां गोपिकाएं खड़ी खड़ी बिलख रही थीं, अपने नेत्रों से आंसू बहा रही थी। श्याम के बिना एक पल नहीं निकलता है उनका, जो बैठी बैठी उस किनारे पर, नाले के किनारे पर, और श्याम की आस में खड़ी खड़ी अपने नेत्रों से आंसू बहा रही हैं। अगर हमारे घर में एक बार कोई मेहमान आ जाए, अगर हमारे परिवार वालों से हिल मिल जाए और फिर कुछ समय के बाद में वो चला जाए, तो हमें 2-4 दिन अच्छा नहीं लगता है। अच्छा तो ये भी नहीं लगता है कि हम 9 दिन रहे तुम्हारे यहाँ और अभी थोड़ी देर बोलने के बाद में हम चले जाएंगे। लेकिन ये हमारा काम है, आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है। कल 23 तारीख को सिकंदराव में कथा की कलश यात्रा हो जाएगी। आज हम आपके यहाँ स्थान को छोड़ देंगे। तो अच्छा, तो हमको तो जब 9 दिन में अच्छा नहीं लगा, तो भगवान श्याम के प्रति गोपिकाएं जहाँ हिल मिल के बनी रही, वहां पर कैसे अच्छा लगेगा। मेरे श्याम कैसे छोड़े मेरे आंसू धरते धरते, तेरी याद में बिलखते हम रहते मरते मरते, तेरी याद में हम रहते, ओ श्यामा मरते मरते। तेरी याद में हो काना मेरे आंसू ढरते ढरते, हम जी नहीं पाएंगे, जीते हैं मरते मरते, हम जी नहीं पाएंगे, जीते हैं
उस याद में सामरिया मोए भोजन पानी न भावे तेरी याद में सामरिया मोए भोजन पानी न भावे। हरकेश हरकेश चलता है। उद्धव देख रहे हैं ये हो क्या रहा है भाई, मैंने तो इतनी भक्ति कहीं नहीं देखी। उद्धव बड़े परेशान हैं देख देख के उनकी भक्ति को। कैसे तुम चले गए दुनिया से घर के धरते, हम तेरे बिना नहीं जीवे मेरे जान मरते मरते तेरे। और कैसी याद सताई मेरे श्याम रोते रोते, तुम कब आओगे सामरिया अब भोर होते होते, मेरे कब आओगे सामरिया अब भोर होते होते। महाराज बहुत सूरत कब दिखाए हैं, बड़ा व्याकुल। उद्धव थोड़े मनहीन हो रहे हैं कि मैंने तो भगवान को ये कहा था कि सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ, लेकिन ये तो ग्वाल कमार नहीं, ये तो ज्यादा बड़े भक्त हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। भक्त और भगवान की चर्चाएं जहाँ चल रही हैं उस जगह भगवान कहाँ मिलता है ये भी बताऊं। अरे कीर्तन जिनके होता होगा और होगी न कपट की चाल जहाँ। होगी न कपट की चाल वहाँ, नाचते मिलेंगे प्रेम भक्त यशोदानंदन गोपाल वहाँ। भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। उद्धव को जब घमंड थोड़ा दूर हुआ फिर बोले हैं आप ये बताओ मेरी भगवान श्याम सुंदर की माँ यशोदा कहाँ पर मिलेंगे। तो ये जवाब दिया गोप वालों ने कि जो ये नाला बह करके जा रहा है इसके किनारे किनारे चले जाओ, मैया आंगन में रो रही है, उसी के नेत्रों के आंसू ये बह करके जा रहे हैं, इसके किनारे किनारे चले जाओ। उद्धव जी उसी के किनारे किनारे गए, मैया आंगन में पड़ी थी, आंसू बह रहे थे, बाबा व्याकुल हो रहे थे।
बेहोश पड़े थे। भक्तों, उद्धव जी ने दोनों को धैर्य धारण कराया, कहा श्याम सुंदर थोड़ी देर में आ जाएंगे, ये पत्र लेकर के आया हूँ, ये ले लो। तो पत्र को देखने के चली गया, उन्होंने नजर भी नहीं डाली, पत्र को छुड़ा के और मीड़ करके दूर फेंक दिया। पत्र से मतलब नहीं है हमें, हमें पत्र की जरूरत नहीं है, हमें पुत्र की जरूरत है, पुत्र की, पत्र नहीं चाहिए। बोले ठीक है। उद्धव जी वहां से धैर्य धारण करा के लौट के आए, गोपिकाओं को भी जवाब दिया है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आया लेकिन जा रहा हूँ, श्याम सुंदर से जाकर के कह दूंगा आपके गोपी ग्वाल ग्वाल बाल व्याकुल हैं, आप चले जाएं। उद्धव जी गए थे शाम तक लौटने के लिए, लेकिन 3 दिन बर्बाद हो गए, उनका घमंड दूर हो गया। क्या करना, बाहर समय, ये समय है, इसलिए गोपी उधर खड़ी श्याम के बिना एक पल नहीं रहती। वही गोपी कह रही है, आज वही गोपियां बिलखती रह गई। उसके लिए भगवान श्याम सुंदर के पास में उद्धव जी आए। अब यहाँ से भगवान श्याम सुंदर जाएंगे नहीं, रण छोड़